नमस्कार दोस्तों, मार्केट में आप देख रहे हैं अच्छा खासा $4000 का जो है आपने डाउनफॉल देख लिया। क्या इंडिया में क्रिप्टो बैन हो रहा है? कुछ ऐसा सीन कल से सुनने में आ रहा है। एक्स एम्पायर मेमेफाई लिस्टिंग विस्टिंग का इसका क्या झंझट है, ये सब टल रहा है या होगा? चलिए इस वीडियो में सारी चीजें आपको कंफर्म करते हैं, क्लियर करते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहले लेते हैं बीटीसी का जो चल रहा है कि आखिर $4000 ये क्यों नीचे आया। फिलहाल देखिए, इसने अपना लिक्विडेशन वाला जो काम था वो पूरा कर लिया है। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में कहूं, यानी कि जो बीटीसी आपका अप्रॉक्स 65,500 के आसपास, यानी और उससे भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं नीचे गया था। ये पूरा लिक्विडेशन का मामला था, क्लियर था, क्योंकि जो अचानक से इतनी बुलिशनेस आ गई थी, यानी कि अप्रॉक्स 70,000 के आसपास बीटीसी पहुंच रहा था। थोड़ा सा ही कम रह गया था अप्रॉक्स, में इसीलिए लगा रहा हूं। तो वहां से देखिए इतना तो ये बनता था, क्योंकि अगर ये एक्सचेंज ऐसा नहीं करेंगे तो भाई साहब दिवालिया हो जाएंगे। इनको पैसा चाहिए और पैसा इसी कंडीशन में बनता है। फिलहाल मैंने आपसे उस टाइम कहा भी था 2-3 दिन पहले, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको मार्केट के ऊपर 2 दिन से अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर था, इस वजह से। लेकिन जो भी था, मैं आपको ये बात पहले ही बोल चुका था कि अब देखिए यहां से पुल बैक का सीन बनता है। और वही हुआ भी, क्योंकि इतना भाई $4-5 का प्रॉफिट तो एक्सचेंजों को मिल ही रहा है। तो इतना बुलिशनेस थी तो उसको कहीं ना कहीं कैश भी कराना था। तो यहाँ इसीलिए आया। बाकी यहाँ नेगेटिव ऐसी कोई चीज नहीं है कि साहब यहाँ बुल रन खत्म होगा या बुल रन आएगा नहीं आएगा। सबसे बड़ा सवाल तो बुल रन का ही होता है। तो मेरे भाई ये बुल रन के सीन ही है, आप ये मान सकते हैं कि अब आप ये चाहते हो मार्केट सीधा सीधा ऊपर चलता जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और ना ही किसी भी मार्केट में ऐसा होता है, चाहे आप स्टॉक में चले जाओ, चाहे फॉरेक्स में चले जाओ, चाहे आप क्रिप्टो में आ जाओ। तो ये अप एंड डाउन के सीन है। जो अगली बार जो एक रैली होगी वो हमें लगता है कि 70,000 के ऊपर भी जा सकती है। जैसे अभी आपने देखा कि ठीक है 70 के नीचे ही रह गए हम, लेकिन इस बार 70 के ऊपर तक की रैली लग सकती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मुझे जो उम्मीद है वो है इलेक्शन वाली, कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि इस बार की जो रैली होगी वो 70 के ऊपर जानी चाहिए। फिलहाल हम स्लोली देखिए, अब अचानक से हम, हमेशा से मैंने वर्ड कहा है ना कि हम जाते तो सीढ़ियां चढ़ के हैं, लेकिन उधर से आते हैं तो सीधा लिफ्ट में बैठ के नीचे आ जाते हैं। तो वही सीन है कि बीटीसी आपका स्लोली चलेगा। फिलहाल ये जो चैनल है, आप हम यहाँ पर 68 और फिलहाल अगर देखें तो हम किसके बीच में, लगभग 66, यानी 68 और 66 के बीच में ही घूमते हुए रह सकते हैं। अभी 1-2 दिन ऐसा सीन चल सकता है, 68 के ऊपर निकल जाते हैं तो वेल एंड गुड, और वहां सपोर्ट बना लें 68 के ऊपर तो बहुत अच्छा। बेशक वहां 1-2 दिन हम रुक जाते हैं, 2-1 कैंडल वहां क्लोज आती है उसके ऊपर, तो बहुत अच्छा है। तो हम फिर उम्मीद करेंगे शायद इस बार हम 70 को क्रॉस कर जाए। लेकिन क्रिप्टो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ गारंटेड कुछ भी नहीं है। जो लोग ये चाहते हैं गारंटी दो के साथ ऐसा ही होगा, तो वो तो क्रिप्टो में किसी भी टोकन में संभव नहीं है। और खासकर बीटीसी की तो हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, सिर्फ थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये तो कुछ मार्केट का सीन है, तो आप बुलिश रहिए। बाकी इसमें अभी पैनिक वाला कोई सीन नजर नहीं आ रहा है। तो आते हैं जो न्यूज कल चलिए, क्या इंडिया में क्रिप्टो बैन हो रहा है, क्या ऐसा कुछ है? तो मेरे भाई देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, ऑथेंटिक चीजें देखा करो। पहली बात तो यह है कि किसी भी ऑथराइज पर्सन ने आके ऐसा नहीं बोला है। ये कहोगे किसी ऑथराइज पर्सन ने बोला है कि भाई कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री से ऐसा कुछ निकला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक आर्टिकल के बेस पर ये न्यूज स्प्रेड हो गई कि साहब यहां पर ये बैन होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक चीज और भी है। ब्रिक्स में लगभग 150 जो कंट्री हैं, उन्होंने एक तरह से ब्रिक्स पेमेंट को एडॉप्ट करने के लिए पूरी हामी भर दी है, और वो भी एक ब्लॉकचेन बेस्ड एडॉप्शन होगा। यानी अब कोई ना कोई जो ब्रिक्स कंट्री में जो पेमेंट सिस्टम होगा आपस में लेन देन का, वो ब्लॉकचेन पेमेंट के आधार पे होगा। अब वो उसमें कोई स्टेबल कॉइन भी हो सकता है, कोई क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है, या इनकी कोई अपनी अलग से कोई डेवलप की हुई ऐसी कोई करेंसी हो सकती है जो ब्लॉकचेन आधारित हो। उसी के बेस पर कहीं ना कहीं ये जो पूरी न्यूज है वो स्प्रेड हुई। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और होना भी नहीं चाहिए, कोई तुक भी नहीं बनता, और सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान है भी नहीं। केवल एक न्यूज आर्टिकल के बेस पर ये न्यूज स्प्रेड हो गई, केवल कि सीबीडीसी को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि सीबीडीसी का यूज कोई बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को मोहरा बना के शायद ऐसा किया जा रहा हो, तो ये एक हम न्यूज के तौर पर देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां जो पॉजिटिव चीज वो मैंने आपको बताई कि ब्लॉकचेन आधारित ब्रिक्स की पेमेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं लोग कहते हैं अपनी मंजूरी दे रहे हैं। तो वो ब्लॉकचेन आधारित होगा तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा, ये इसी टाइप का क्रिप्टो टाइप का ही कुछ ना कुछ होगा। अब वो क्या होगा वो बात की बात है। कोई स्टेबल कॉइन हो सकता है, या मैंने कहा ना कि कोई क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, जिसपे कहीं देखिए हर एक देश का सीबीडीसी का हिसाब अलग है, अपने इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, और अलग अलग सबका है।
तो मुझे नहीं लगता कि सारे कंट्री किसी एक कंट्री की सीबीडीसी करेंसी पर जो है अपने आप को सहमत कर पाएंगे। तो यहां कोई ना कोई एक मिला जुला ही कोई एक करेंसी इनको लानी पड़ेगी। तो वो अब देखते हैं क्या होता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ब्लॉकचेन आधारित होगी। इसी आधार पर ये आर्टिकल एक तरह से पब्लिश किया गया और मोहरा बना दिया कि सब सरकार बैन करना चाहती है। भाई साहब बैन नहीं करेगी। इतना भारी भारी टैक्स आ रहा है बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी रूल्स रेगुलेशंस के, जो 30% और 1% टीडीएस आ रहा है। कौन सरकार चाहेगी इसको बंद करना? क्यों बैन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। सरकार को टैक्स चाहिए। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप पॉजिटिव रहो, ये एक न्यूज है, न्यूज मान के चलो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अगर ऐसा कुछ आता है तो जरूर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो अब आते हैं एक्स एम्पायर पर। देखिए एक्स एम्पायर में आज आपकी लिस्टिंग है और 24 तारीख है, 12 यूटीसी का टाइम है। तो यहां देखिए कुछ लोगों को आपके वॉलेट पर मिलेगा, जिन्होंने एक्सचेंज का दिया था उनको एक्सचेंज पर मिलेगा। तो वो उससे थोड़ी देर पहले ही आपको वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो भी आपके एक्सचेंज है। लेकिन जो ब्लमर्स वाला सेक्शन है, ठीक है, जो ब्लमर्स के कॉइन आपको मिले हुए हैं वो आपको वॉलेट में ही मिलेंगे, वो आपको एक्सचेंज पर नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको एक चीज करनी होगी कि आपके पास थोड़ा सा टोन होना चाहिए गैस फीस के लिए। तो जो भी आपको ब्लमर्स वाले टोकन आपके वॉलेट में जाएंगे तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा अपना टोन जरूर रखना, जिससे कि आपको इजीली वहां ट्रांजैक्शन हो जाए। बाकी तैयार रहिए। मैं तो यही कहूंगा, हमेशा सलाह आपकी यही रही, जैसे लिस्ट होता है प्रॉफिट जरूर लेना, क्योंकि मार्केट का सीन आप देख ही रहे हैं जो मैंने आपको बीटीसी के बारे में पहले ही बता दिया। तो यहां वेट करने की जरूरत नहीं है। पहले झटके में आप जो है पहले सेल करो, जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है नीचे आता है फिर से बाय कर लो। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे देख लिए हैं जो नीचे आ गए, दोबारा उठने का नाम नहीं लिया। तो भाई प्रॉफिट से चूकना मत, बाद में बाय कर लेना आपका मन करता है तो। बाकी एक्स एम्पायर में मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि ये बाद में कुछ धूम धड़ाका भी करने वाला है या कर सकता है। मेरा इसमें ओपिनियन ऐसा ही कुछ है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो मैं अगला है साहब मेरा ओपिनियन MMFI को लेकर, यानी कि दूसरा चोर। इसने केवल आप देख रहे हैं पूरा स्क्रीन में, हमें कल भी मैंने आपको इस पर एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था सबको टोन चाहिए, यानी ऐसे वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते। यानी जिसमें कुछ जानकारी दी जाए उसको लोग नहीं देखते। लोग किसको देखते हैं? MMFI करोड़पति बनाएगा, MMFI सबको जो है इतना इतना टोकन देगा, MMFI में ये धूम धड़ाका होगा। इस टाइप के लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो उसी से अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी में नहीं, ये केवल लखपति करोड़पति बनने आए। तो मैंने कल का इसीलिए आपको वीडियो दिया था कि सबको टोन चाहिए, यानी कि ये सब भिखारी हैं। तो भाई जो खुद ही भिखारी हैं वो देंगे क्या? अब MMFI का भी यही है कि भाई छुपी छुपी सी कुछ खबरें निकल नहीं गई, ये फिर से इनकी लिस्टिंग डिले होने वाली है। तो वो तो नेचुरल सी बात है, क्यों इनको टोन अभी कमाना है। इन्होंने इतने सारे ऑप्शन जो दे दिए भर भर के, तो उनसे पहले टोन कमाएंगे ना। बाकी उसी में से थोड़ा सा आपको चूरन दे देंगे। ये कहोगे इनके पास कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है। ये केवल आपसे पहले टोन लेंगे, उसके बाद फिर आपको उसी में से जो कुछ दे पाएंगे दे देंगे। बाकी ज्यादा मिलना जुलना कुछ नहीं है, कन्फर्म है ये। क्योंकि जिसको एयर ड्रॉप देना होता है ना, वो इतने लफड़े नहीं पालता, वो इतने झंझट नहीं करता। वो बस इमीडिएट अपना जो करवाना है करवाया और बस दे दिया, काम खत्म। लेकिन ये लोग तो डिले पे डिले डिले पे डिले कर रहे हैं। उस पर से भी अब फिर से ये खबरें निकल देंगे, फिर से डिले कर रहे हैं। लेकिन अभी फिर भी इनके ट्विटर टेलीग्राम पर ऐसा कुछ नहीं है। डिस्कॉर्ड की कुछ इनकी चैट्स घूम रही है मार्केट में, जिसके आधार पर ये सब चीजें चल रही कि अभी फिर से डिले करेंगे। तो भाई डिले होता है तो हो, भाई क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्ट उनका है, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अगर 30 को 31 को लिस्ट होता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए उससे पहले इनको जो है स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। तो स्नैपशॉट के लिए भी अभी ये बहुत पुख्ता तरीके से सामने नहीं आ रहे। भाई 26 तारीख से बोला जा रहा था, लेकिन अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या कह सकते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आपका जो भी है अपना रेडी रहिए, जो भी इनके टास्क वगैरह है करके। बाकी लिस्टिंग होगी नहीं होगी ये वक्त बताएगा। अभी इनको ऑफिशियली आगे बोलने दीजिए। अब डिस्कॉर्ड की चैट तो इनको स्कैम बोलने में लगी हुई, तो स्कैम है, ये कुछ नहीं देने वाले। और भाई जो इनका हिसाब चल रहा है उससे मुझे भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि ये तो कहते हैं टोन लेने पर उतर रहा है। एनी हाउ कैसे भी इनको टोन चाहिए। तो इतने सारे ऑप्शन अचानक से ले आना क्या मतलब? आपको समझदार है। अब यहां भाई देखिए प्रोजेक्ट तो आएंगे, शेयर भी किए जाएंगे, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा निकलेगा। तो इसलिए देखिए प्रोजेक्ट मार्केट में आएंगे, हम लोग आपके सामने भी लेके आएंगे, लेकिन भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा अच्छा निकलेगा, कौन सा आपको रिवार्ड देगा, कौन सा स्कैम करके भाग जाएगा, कुछ नहीं पता। तो वही है कि अपना काम है, करते रहिए। अच्छा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो मिलता है उसी में संतुष्टि करनी पड़ेगी। ये हम जानते हैं कि भाई नॉट कॉइन आया था, कुछ नहीं पता था कि अच्छा निकलेगा। डॉग्स भी आया, नहीं पता था कि अच्छा निकलेगा, लेकिन फिर भी दोनों प्रोजेक्ट अच्छे निकले। बाकी सब देख रहे हैं आप। तो भाई जो भी है ये सब ऐसे ही है, तो कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।
नमस्कार।